आज नेक्स्ट पत्र है गुरुजी के द्वारा लिखा गया। उसमें पहले पहले ये बात लिखी गई है कि अपना नाम बदल दो तो कोई भी गाली तुमको असर नहीं करेगी। जब तक तुम चिढ़ते हो दुनिया तुमको चिढ़ाती है। भगवान ही हर रूप में तुम्हारी परीक्षा लेता है कि देखें कोई हालत टच तो नहीं करती है। इसलिए बार बार अपने स्वरूप को जानने की ही हम कोशिश करें। अभी कोई मान लो आप सुनने को मिले आपको कि फलाना ना मेरे लिए कुछ बोल रहा था, तो आपके लिए जो कुछ बोल रहा था वो आपके नाम से ही तो बोल रहा था। आपका नाम लेके किसी और व्यक्ति से वो आपकी निंदा कर रहा था, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। इसने मेरे लिए कहा, मेरे लिए मतलब किसके लिए? जो तुम्हारा नाम है और जो तुम्हारा रूप है उसके लिए कहा। किसी और के लिए कहा, किसी और का नाम लेके कहा तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपका नाम लेके किसी ने कुछ कहा तो आपको अधिक बुरा लगता है। तो गुरु का ये कहना है कि तुम अपना नाम बदल लो। जो तुम्हारा नाम माता पिता ने रखा, तुम्हारा रखा गया, अगर तुम अपना नाम चेंज कर लेते हो किसी भी कारण से, तो आप उसको रजिस्टर करा देते हो अपने नाम को कोर्ट में या पेपर में लिखवा देते हो कि हाँ पहले मेरा ये नाम था, अब मेरा ये नाम है, अब मुझे इस नाम से जाना जाए। तो उसका बाकी सारा कारोबार उसी नाम से होता है जो उसने अपना नया नाम रख लिया। सत्संग में आके गुरु का कहना है तुम अपना नाम अंदर से चेंज कर लो, और वो जो तुम्हारा नया नाम है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू ब्रह्म है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्मा है, यही तुम्हारा नया नाम है। और इसका कहीं किसी को पता ही नहीं है। तो जब तुमने अपना नाम चेंज कर लिया तो अब तुम्हारे नाम पे तो गाली नहीं पड़ रही ना, तुम्हारे नाम की तो निंदा नहीं होती। अब जिस नाम की होती है मैं वो हूं ही नहीं। ये सरल तरीका गुरु बताते हैं कि अपने को जीव भाव से तुम अलग कर लो, और वो हमें जानते ही नहीं है जो हमारी निंदा करते हैं। हमारा जब वास्तविक रूप उनको पता चलेगा तो हमारी निंदा क्यों करेंगे? और उसके लिए पहले तुम तो अपना वास्तविक रूप समझो, तुम तो जानो कि तुम कौन हो। तुम खुद भी तो अभी तक अपने को 5 तत्वों की देह मान के बैठे हो, जन्मने और मरने वाला मान के बैठे हो। मान अपमान लाभ हानि तुमको असर करता है, लेकिन जब इस संसार को मिथ्या जान लेते हैं तो हमको लाभ हानि मान अपमान कुछ भी असर नहीं करता। अपने को इससे हमें ऊंचा उठाना है कि आज से मैं वो हूं ही नहीं। फोन पे कभी कोई नंबर आता है, वो उधर से आवाज आती है फलाने, तो आप कहते हो नहीं रॉन्ग नंबर, ये आपने नंबर गलत मिला दिया, जिससे आप बात करना चाहते हो वो मैं नहीं हूं, तो आप सॉरी रॉन्ग नंबर कह के रख देते हो। तो अपने को भी कोई तुमसे कुछ भी बोले, अंदर से सॉरी रॉन्ग नंबर कह के उसकी बात को वहीं खत्म कर दो। बात का बतंगड़ नहीं बनाओ, बात को बढ़ाओ नहीं। तब आप देखोगे कि आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हो और आपको जगत की बातों का असर नहीं हो रहा है। वरना मेरे को कहा गया, मुझे बुरा लगा, मेरी निंदा हुई, ये बात आपको बहुत समय तक कष्ट देती रहती है, दुखी करती रहती है। तो अगर तुम अपना नाम बदल दो तो कोई भी गाली तुमको असर नहीं करेगी। अपने अंदर से ही बोल, तो गुरु तो कहते मान ना मान तू है भगवान, तो भगवान पने में आ जाओ। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम और रूप सब नाश है। दृष्टांत था इसके ऊपर ये कि नाम बदल दो के ऊपर सबका सुना हुआ है। सेठ जो था नौकर को बहुत डांटता डपटता रहता था, और वो थोड़ा भोला था, सरल था, अकल कम थी, काम गड़बड़ होता था, तो दुखी था। तब संत ने उसको ये युक्ति बताई, तुम्हारा नाम रामू है, आज से हम तुम्हारा नाम श्यामू रख देते हैं। सेठ को मत बताना कि तुम्हारा नाम श्यामू, तो वो तो रामू के लिए बोलेगा, श्यामू को थोड़ी बोलेगा। वो खुश हो गया नौकर। और फिर रामू को अगर कुछ कहता था सेठ तो उसको लगता ही नहीं था मुझे, वो तो देखो ये तो फिर रामू कहते, मैं तो अब रामू हूं ही नहीं। तो सिद्धांत भी यही कि ये तो नाम रूप को कहते हैं, मैं नाम रूप हूं ही नहीं। ये जिसको कहते हैं वो मैं हूं ही नहीं। और सचमुच में अपने को वो नहीं मानो, तब तुमको असर नहीं होगा। वरना अंदर से मानते रहोगे मैं फलाना हूं,
मेरा नुकसान हुआ, मुझे दुख मिला, तो फिर आपका दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया था, अपने साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा, जो कुछ बीच में मुझे मिला मेरे कर्मानुसार मुझे भगवान ने दिया, और उसका लेन देन जब पूरा हुआ वो चला गया। धन भी जितना आपके पास जब होना होता है तब होता है, जाना होता है चला जाता है। परिवार भी जितना जब तक रहना होता है रहता है, जाना होता है चला जाता है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हमारे दुखों का भी फिर अंत हो जाता है। तो हमेशा अपने को वो ब्रह्म स्वरूप जानो। मैंने ये देह धारण की है, जैसे वस्त्र मैं पहनता हूँ ऐसे मैंने इस नाम रूप रूपी चोले को पहना है, और एक दिन ये चोला मेरा बदल जाएगा, फिर कोई और कर्मानुसार हमको मिलेगा। ज्ञान पक्का करेंगे तो भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, फिर हमको कोई और चोला धारण करना ही नहीं पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा हमारा। आवागमन के चक्कर से हमारा छुटकारा हो जाएगा। संसार में जब तक तुम किसी बात से चिढ़ते रहते हो तो दुनिया तुमको चिढ़ाती रहती है। बच्चे होते हैं ना, कभी किसी बच्चे को कोई दूसरा चिढ़ाएगा तो चिढ़ता है, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, दुखी होएगा, क्यों मुझे ऐसे कहते हो। तो और उसके संगी साथी वो भी तो कम उम्र के, उसी उम्र के बच्चे हैं, वो उसको और छेड़ते हैं और चिढ़ाते हैं। तो जो जिस बात से जितना चिढ़ता है उसको उसके संगी साथी बच्चे और चिढ़ाते हैं। तो संसार में यही है, तुम जिस बात से दुखी होगे, जिस बात से चिढ़ोगे, दुनिया वाले तुमको वही कह के बार बार तुमको परेशान करने की, चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। लोगों को पता है मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो ये दुखी होगा, तो ये अंदर से परेशान हो जाएगा। मैं इसको ऐसे शब्द बोल दूंगा तो ये अंदर से परेशान हो जाएगा। मैं इसके सामने ऐसा आंख, ऐसा चेहरा बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये परेशान होगा। लोगों को पता है। तो कई बार आपको जो पसंद नहीं करते हैं, शत्रुता रखते हैं आपके साथ, वो लोग कभी तो शब्दों से और कभी शब्द नहीं, अपने हाव भाव से आपको परेशान करते रहते हैं, आपको चिढ़ाते रहते हैं। तुम उनकी शक्ल देखते हो, तुम चिढ़ जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो। तो उनका तो काम है चिढ़ाना, उनका काम है तुम्हें दुखी करना। लेकिन जिस दिन से तुम दुखी होना बंद कर दोगे, तुम चिढ़ना बंद कर दोगे, तुम परेशान होना बंद कर दोगे, तो उसके बाद वो देखेंगे अब तो हम कितनी कोशिश करते हैं इसको दुखी करने की, परेशान करने की, लेकिन अब ये होता ही नहीं है। तो वो सब एक्शन करना खत्म कर देंगे, तुमसे वो सब बोलना बंद कर देंगे, या तुम्हारे सामने उस प्रकार का हाव भाव करना बंद कर देंगे जिससे तुम्हें तकलीफ होती थी। तो दूसरे को आप नहीं बदल सकते, पहले अपने को बदलना है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। जब संसार से हम अपने को अलग करेंगे, हमारा ध्यान भगवान की तरफ हो। हम संसार से किसी से कुछ भी क्यों लेना चाहें, जो लेना है भगवान से लेना है, जो देगा तो भगवान देगा। किसी से कोई भी उम्मीद करनी व्यर्थ है, कोई उम्मीद आप किसी से भी नहीं करो, और दूसरे की बातों में जाओ नहीं। उसने मुझको ऐसे देखा, उसने मुझको ऐसे बोला, तो तुमने भी तो उसको देखा, तब तो तुम्हें पता चला वो तुमको कैसे देख रहा है। तुम क्यों किसी की तरफ देखते हो, तुम चुपचाप चले आओ। तुम हर एक का चेहरा क्यों देखते हुए जाते हो, घर में भी किसी का चेहरा क्यों देखने के लिए कोशिश करते हो, देखें ये इसका क्या मन है, ये कैसा हमको देख रहा है, क्या बोल रहा है। अपने काम से काम रखो। नजरों में तुम्हारे भगवान होने चाहिए, भगवान तुम्हारी नजरों में समाये हो। तुम अपनी नजरों में नाम रूप बसाते क्यों। तुम देखना बंद कर दो, तुम्हें दुख ही नहीं होगा कि फलाना मुझे ऐसे घूरता है, फलाना मुझे ऐसे देखता है, वो क्रोध से देखता है, वो ऐसे देखता है। परवाह ही नहीं करो, आप अपने आत्म के स्वरूप में रहो, भगवान के ध्यान में रहो, अपने ज्ञान में रहो। तुम्हें दूसरी बातों की परवाह नहीं करनी है। तो जब तक तुम चिढ़ते रहोगे तब तक दुनिया तुमको चिढ़ाती रहेगी, क्योंकि हर रूप में भगवान ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुमसे उल्टा चल के, तुम्हारे से विरोध करके वो तुम्हारी सहन शक्ति की, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेता है। आप उस पर असर आपका हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी अज्ञानी ही तो हूँ, जो मेरे को असर हो रहा है उसकी बात का। और जब असर होना बंद हो जाएगा तो परीक्षा भी आपकी बंद हो जाएगी। घड़ा कच्चा है तो कच्चे घड़े को कुम्हार क्या करता है, पकाता है उसमें आग में। जब वो पक जाता है
सारे घड़े पक्के हो गए, जो उसने आवा जो बनाया था, आग जहाँ पे उसने भट्टी अपनी बनाई थी बर्तनों को पकाने के लिए, तो जब वो सारे पक्के हो जाते हैं उसके बाद दोबारा उसको भट्टी में थोड़ी डालते हैं, कच्चे को ही तो डाला जाता है अग्नि में, पके हुए घड़े को दोबारा थोड़ी अग्नि में डाला जाएगा पकाने के लिए। तो तुम जब तक कच्चे हो ज्ञान में, तब तक परीक्षाओं की अग्नि तुमको मिलती है। अग्नि परीक्षा होती है, केवल सीता की नहीं हुई थी अग्नि परीक्षा, हर एक की परीक्षा होती है। और उस परीक्षा में उसको ऐसे लगता है जैसे मैं अग्नि में जल रहा हूँ, वही अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा जो होती है। तो जब आप पक्के हो जाओगे ज्ञान में, उसके बाद आपकी परीक्षा कोई लेगा ही नहीं, फिर आपके लिए परीक्षा है ही नहीं। आप फिर देखोगे दुनिया वाले बोलेंगे अरे भगवान इसकी कितनी परीक्षा ले रहे हैं, इसको कितने दुख मिल रहे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछेगा आप बोलोगे परीक्षा तो कुछ नहीं हो रही, ये तो मेरी तपस्या हो रही है। एक होता है परीक्षा जिसमें आप परेशान होते हो, एक है तपस्या, उसमें तप के आप निखर के भगवान का, जैसे आपका पूरा गुण ज्ञान सब निखर के आता है भगवान से मिलके एक होने के लिए, आप शुद्ध हो जाते हो। तो वो जो भी कष्ट हैं वो परीक्षाएं नहीं होते आपके लिए, अब वो आपके लिए तपस्या हो जाते हैं। और फिर आप देखोगे कि तपस्या भी नहीं है, अब ना परीक्षा है ना तपस्या है, ये तो एक सहज प्रक्रिया है, ये सब हो रहा है और मैं इसका दृष्टा, मैं इसका साक्षी हूँ। ना मुझे परीक्षा लगती है और ना अब मैं तपस्या समझता हूँ, क्योंकि अब तो मैं जैसे इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है इसके ऊपर दुख आते हैं या सुख आते हैं, आप बोलोगे सब परिवर्तन है, जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी परिवर्तन होता है, तो लाइफ में भी होता है परिवर्तन। हम इसमें ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हमारा ध्यान भगवान में है, हमारा मन ध्यान में भगवान में है, मन और कहीं है ही नहीं हमारा। तो हम तो अपने भगवान के ध्यान में रहते हैं, हम क्या जाने क्या परीक्षा तो क्या तपस्या, कुछ भी नहीं है। प्राप्त कर लिया, परमात्मा से योग लग गया, अब हम अपने आत्म आनंद में रहते हैं, कुछ और हमारे अंदर है ही नहीं भाव। तो भगवान हर रूप में पहले परीक्षा लेता है कि देखिए कोई हालत इसको असर तो नहीं करती है। तो हमें बार बार अपना स्वरूप जानने की कोशिश करनी है। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक ख्याल आते रहेंगे। आप खाली बैठे हो, आपके ख्याल आते रहते हैं, किसी नाम रूप के, अपने सुखों के, अपने दुखों के, आपको ये सब विचार आते रहते हैं क्योंकि आपने अपने को नाम रूप मान के रखा है। तो जब तक आप अपने को ब्रह्म नहीं जानते, अपने को आत्मा नहीं जानते और अपनी आत्मा को नहीं जानते, तब तक आपको संसार के ख्याल आते रहेंगे। ख्यालों को दबाओ नहीं, पर अपने स्वरूप को जानो। ख्याल तो आएंगे, जहां बैठे हो, जिनके बीच में बैठे हो उनके ख्याल आते हैं। अभी थोड़े दिन के लिए आप अपने किसी संबंधी के घर चले जाओ, तो वहां जाओगे तो उनके संग आप बैठोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद जब आप वहां से अपने घर वापस आओगे तो भी आपको 2-3 दिन उनके ख्याल आएंगे। वहां गए थे, वो ऐसे थे, उनसे ये बात हुई थी, उनके पड़ोसी ऐसे, उनके परिवार में ये दुख सुख, 2-3 दिन आपको उनका, चूंकि रहे हो उनके साथ में, तो उसका विचार आता है। तो जब संसार में आप रहते हो, जिनके बीच में रहते हो, तो फिर उनका ख्याल आता ही आता है। लेकिन उनके ख्यालों से हटने के लिए हम संसार में रहने पर भी दिल से तो दूर रहें। कहते तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं, उनका मन नहीं होता। वो सबके बीच में रहते हुए भी भगवान में रहते हैं, इसलिए उनको भगवान के ख्याल आते रहते हैं। आप संसार को अपने दिल में बसा के रखे हो तो संसार के ख्याल आते हैं, भगवान को दिल में बसाओगे तो भगवान के ख्याल आएंगे। आप जैसे अपने अंदर में जिसको बसा लो उसी के ख्याल आपको आते। तो भगवान को बसाओ ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो वही है, भगवान से बढ़ के संसार में कुछ नहीं, उसी ने बनाया सबको, सब कुछ उसी का ही है, हम भी उसी के हैं। तो जिसके वास्तव में हम उसी का तो ख्याल करें। तो ख्यालों को हम दबाएं नहीं, लेकिन हम अपने स्वरूप को जानें। सब पापों का, अनर्थों का मूल कारण है कमजोरी और डर। आपके अंदर कमजोरी है, आप अपने को शक्तिशाली नहीं समझते, अपने को शरीर मानते हो तो कमजोर हो,
अपने को आत्मा जानते हो तो शक्तिशाली हो, अपने को संसार का मानते हो तो कमजोरी आती है, अपने को भगवान का मानते हो तो आपको शक्तिशाली बन के रहते हो। भक्त बन के रहो ना, भगवान के बन के रहो। भगवान के भक्त को भक्ति की शक्ति होती है, और जो भगवान का नहीं बनता, संसार में बनता है, तो उसको कमजोरी आती रहती है। तो सारे पाप और सारे अनर्थ, उन सब का जो मूल कारण है वो कमजोरी और डर है। डर किस बात का होता है? जो कुछ मेरे पास है वो चला ना जाए, या जो मुझे नुकसान देगा वो मेरे पास आ ना जाए। इन्हीं चीजों का तो डर होता है। वो परिस्थिति आ ना जाए, या जो कुछ मेरे पास है वो चला ना जाए, डर ये रहता है। ज्ञानी को डर नहीं होता। उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। जिनको भगवान का सहारा है, उनको डर किस बात का? वो तो भगवान के भरोसे रहते हैं। उनकी जीवन नैया तो भगवान चला ही रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। हम भक्ति में लीन रहें। डर तुम्हें किसका लगता है और क्यों लगता है? अपने आप से सवाल करते रहा करो, मुझे किसका डर लग रहा है और क्यों लग रहा है। जिससे भी मैं डरता हूं, अगर किसी परिस्थिति से डरते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई आशंका, तो होनी होती है, अनहोनी होती नहीं है। ये बात आप पक्की करो। अगर किसी व्यक्ति से डरते हो, तो आप व्यक्ति से क्यों डरते हो? उससे आपका क्या लेना देना? आप उससे भयभीत होना खत्म कर दो। आप अपने आप को आप भक्ति भावना में रहो, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में शक्ति आएगी, और भगवान जहाँ है वहां पे भय नहीं होता है। निर्भय होए भजो भगवाना। निर्भयता के साथ भगवान का भजन करो, तो फिर आप देखोगे आपका भय चला जाता है। भगवान के भाव से ही भय जाता है। और किसी व्यक्ति से हम डरते हैं तो क्यों डरते हैं? हमें उससे क्या चाहिए? हमारे अंदर क्या लोभ लालच है? आप डरना है तो भगवान से डरो। बच्चों को कहा जाता है भगवान से डरो, भगवान से डरो। मतलब कि ऐसे काम मत करो जो भगवान आपसे नाराज हो जाए। वो देख रहे हैं, वो दंड देंगे, इसलिए कहते हैं अरे उससे डरो। मतलब कि बुराइयों से डरो, पाप से डरो, गलत काम करने से डरो। बाकी किसी व्यक्ति से क्या डरना? हर एक के अंदर तो भगवान विद्यमान है। हम सच्चाई में रहें, हम ईमानदारी में रहें, हम अपना काम ठीक करें, तो हमें किसी का भी फिर भय नहीं रहता है। सारा संसार भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया, सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें डर किसका लगता है और क्यों लगता है, ये अपने से सवाल करो कि आखिरकार मैं फलाने व्यक्ति से भी क्यों डरता हूं, किससे और क्यों। कारण को जानने की कोशिश करो। कौन सा मेरा लोभ लालच है, कौन सा मेरा स्वार्थ है, जो मुझे भय लगता है कि अगर मैंने इसकी मन की मर्जी नहीं की तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। अपने अंदर से ही सवाल करो, अपने अंदर से ही जवाब आपको मिलेगा। इतने दिन सब लोग रोज सत्संग सुनते हैं, तो ज्ञान तो सबके अंदर में है। थोड़ा मंथन करोगे, मनन करोगे, तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। मूल कारण क्या है कि आप भगवान को भूल जाते हो, तभी आपको कमजोरी लगती है, तभी आपको भय लगता है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, सारे रोग व्याप जाते हैं। मुख्य रोग अहमता, ममता और कर्तापने के होते हैं। इसी से जुड़े हुए सारे रोग हैं। मन के रोग है ना ये, शरीर के रोग भी और मन के रोग भी। मैं कुछ हूं, अहंकार, मेरा है, ममता, वो ममता, मैंने किया या मैं करूंगा, कर्तापना, ये सबको घेर के बैठा है। मैं, मेरा और कर्तापना, वो ममता और हमारा कर्तापना, इसी में सब लिप्त है। इसी से सारे आपके कर्म बनते हैं। उनका फल भोगने के लिए आपको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। और वो क्यों होता है? आपने भगवान को भुला दिया। जब आप भगवान को हर समय याद रखोगे, तो फिर आप देखोगे आपके सारे रोग चले गए। सत्संग में आने से आपके शरीर के भी बहुत सारे रोग चले जाते हैं। जो ज्यादा असर करते हैं, अब वो कम असर करते हैं। और अगर आते भी हैं तो आपको उनका कष्ट नहीं होता। इलाज करो, इंतजार क्या करना कि कब ठीक होएगा। सारी दुनिया में झगड़ा है ख्यालों का।
मैं और तू का। पर याद रखो तू कौन और मैं कौन। मैं और तू का ही तो सारा झगड़ा है, लेकिन मैं कौन और तू कौन है ही जब सर्वत्र परमात्मा, भगवान ही भगवान हर जगह पर है, तो मैं भी कहां से हूं, कब तक हूं। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। क्यों अहंकार करते हैं। आज प्राण चले जाएं तो आपका शरीर तो राख की ढेर हो जाएगा। आखिरकार उसको भी बहा देंगे जाके किसी जल में कहीं पे, वो भी नहीं रहेगा। तो कितने हमने अपने को रखा अहंकार में, अपना शीश किसी के आगे नहीं झुकाया। लेकिन आखिर ये कब है, श्वास की डोरी खत्म हुई, तुम्हारा खेल खत्म। तो किस बात का अहंकार करो। एक पल का ठिकाना नहीं, अभी हो अभी नहीं। तो इतना नश्वर हमारा शरीर है और इसके ऊपर हम अहंकार करते हैं। अपनी बुद्धि का अहंकार करते हो, एक पल में आपकी बुद्धि भी फेल हो सकती है। सही के बदले गलत काम भी आप कर सकते हो, याददाश्त खो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो किस बात का हम अहंकार करें। जिसका भी अहंकार करते हैं वो चीज जाने वाली है, वो जा सकती है। भगवान का आप अगर आसरा ले लेते हो तो फिर वो कभी जाता नहीं है। उसका सहारा लेके चलो, ज्ञान का सहारा लेके चलो। हमेशा याद रखो तू कौन और मैं कौन। मेरे अंदर भी वही सत्ता बसती है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। यही भाव रखो तो तुम्हारी कमजोरी और भय दोनों ही तुम्हारे चले जाएंगे। पहला ही शब्द है निर्भय और निर्वैर। निर्भयता के साथ रहो और निर्वैर, वैर ना हो किसी के साथ। हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं करता है तो हम उससे वैर कर लेते हैं। कोई आपके काम में विघ्न डालता है तो हम उससे वैर कर लेते हैं। कोई आपसे अधिक उन्नति करता है तो भी आप मन में उससे वैर कर लेते हो। कई कारण होते हैं ना। लेकिन जब सब तरफ है ही भगवान तो मैं किससे वैर करूं, है ही परमात्मा। तो निर्भयता से रहो और निर्वैर होके रहो। गुरु से भी तुम डरते हो, खुल के बात नहीं करते। गुरु से दोस्त होके प्रश्न उत्तर करो। जैसे किसी मित्र से हम अपना मन की बात कह के उत्तर ले पाते हैं, ऐसे गुरु से भी हम प्रश्न करें बिना किसी भय के, और हमको ज्ञान का जवाब मिलेगा जिससे हमारा जीवन बनेगा। भगवान ने इतनी नम्रता तुमको दी है, भगवान ने स्वयं इतनी नम्रता की है। तुम भी पूरा रथ भगवान को अर्पण कर दो। कृष्ण को अर्जुन ने अपना पूरा रथ सौंप दिया तो युद्ध में उसकी जीत हो गई। हम भी जीवन का रथ भगवान को सौंप दें तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती, आप हमेशा जीतोगे हर जगह पे। तो पूरा का पूरा जीवन का रथ तुम भगवान को अर्पण कर दो। भगवान की ओर से जो भी गिफ्ट तुम्हें मिली है उसका अहंकार नहीं करो। गिफ्ट को लिफ्ट मत दो। जैसे कहते हैं ना, हमने इसको ज्यादा लिफ्ट दे रखी है इसीलिए मेरे सर पे सवार हो गया ये। तो जो कुछ भगवान ने तुमको सद्गुण दे रखे हैं, अच्छाई दे रखी है, वो गिफ्ट है। तुम उसको अपने सर पे चढ़ा लेते हो, लिफ्ट देते हो, तो तुमको उसका फिर अहंकार आने लग जाता है। आज ही गला खराब हो जाए या शरीर रोगी हो जाए तो कैसे वाणी चला सकते हैं, या भजन गीत गा सकते हैं, या सेवा कर सकते हैं। आज ही आपका शरीर बीमार पड़ जाए तो आप सेवा भी नहीं कर सकते। अगर आपका गला खराब हो जाए आप बात भी नहीं कर सकते, भजन नहीं गा सकते। फिर ऐसे हम बड़ा अहंकार करेंगे, हम कितना अच्छा गाते हैं, हम कितना अच्छा बोल लेते हैं, हम कितनी अच्छी सेवा कर लेते हैं। लेकिन अगर भगवान ये सब में से कुछ ऐसे नुकसान आपका कर दे तो आप कहाँ कर सकते हो। अहंकार किस बात का है, सब प्रभु की मर्जी से होता है। तुम दूसरे पर आशिक होते हो कि ये इतना अच्छा गाता है या बोलता है या कितना बुद्धिमान है। आप किसी दूसरे को बड़ा सुन के देख के प्रभावित होते हो, लेकिन ये सोचो कि वो सब परमात्मा के द्वारा ही होता है। ना कोई गा सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई किसी की सेवा कर सकता है, ना कोई और अच्छा काम कर सकता है। परमात्मा उससे कराता है। वैज्ञानिक इतनी इतनी रिसर्च करके क्या से क्या उन्नति करते हैं, तो उन सबकी बुद्धि कैसे भगवान ने दी ना। भगवान उनके द्वारा इतना इतना अच्छा कार्य करा रहे हैं। कितनी रिसर्च होती रहती है, कहाँ धरती से लेके चांद तक, इधर तक उधर तक, सब कितना कितना
होता है, आपके रोज़ की जो आपकी लाइफ है उसमें आपको कितनी सहूलियत मिलती है। किसी ना किसी ने तो खोजबीन की ना, तब तो हम लोग बैठ के सुख ले रहे हैं। तो भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी दी, भगवान ने उनकी बुद्धि में बैठ के ऐसा ऐसा कराया। प्रशंसा भले उस व्यक्ति की भी आप करोगे, लेकिन साथ में ये ज़रूर याद रखोगे, देखो परमात्मा ने इसके घर में बैठ के कितना अच्छा कार्य किया। किसी को भी देखो तो उसके साथ भगवान को देखो। किसी की अच्छाई देखो तो भगवान को याद करो, किसी को बुरा देखो तो भगवान को याद करो। भगवान इसके घर में बैठ के मेरे लिए बुरा कर रहा है, मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहा है। तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप क्या करते हो, बुरे को देख के भगवान को भूल जाते हो, अच्छे को देख के भी भगवान को भूल जाते हो। ईश्वर को कभी नहीं भूलना। ये सब परमात्मा के द्वारा होता है। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर ना हुक्म कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो मैं कहे ना कोई। भगवान के हुक्म से ही सब होता है, और जब तक भगवान का हुक्म नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाता है। तो सब भगवान के हुक्म को ही आगे रखो। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। गुरु ने अपनी आत्मा को जगाया है, तुम भी अपने को जगाओ। कोई भी कमजोरी नहीं आएगी अपने को भगवान जानने से। अपने को भगवान जान लो तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरु ने अपने अंदर परमात्मा को प्रकट किया, तुम भी अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट करो। शेर मन पर सवारी करने से तू दुर्गा जैसा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे दुर्गा देवी शेर पे सवार चलती है ना, तो तुम्हारा मन ही वो शेर है जो शेर की तरीके से शक्तिशाली होके सबको भयभीत करता फिरता है। तुम भी अपने मन के अधीन होके चलते हो, मन से डरते रहते हो। लेकिन जब तुम अपने मन को वश में अगर करके चलते हो तो तुम ही दुर्गा देवी हो। वरना इच्छा के कारण तो मनुष्य कमजोर हो जाता है और नीचा हो जाता है। इच्छाएं तुमको दूसरे से कम कर देती हैं। इच्छा के कारण दूसरे से कुछ मांगते हो, इच्छा के कारण दूसरे से कुछ उम्मीद करते हो, तो उससे तो कम हो गए ना। भगवान से भी मांगा तो भगवान से भी तो आप कम ही हो गए हो। तो इच्छा के कारण मनुष्य कमजोर होता है और नीचा हो जाता है, और अपने को जीव और दीनहीन और दुखी समझने लगता है, अपने को अकेला जानने लगता है। इच्छाएं हैं तो वो अपने को दुखी समझेगा, दीनहीन समझेगा और अपने को अकेला समझेगा। फिर अपने को अकेला समझ के वो बाहर की कोई कंपनी ढूंढेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार होना चाहिए, या मैं अकेला हूँ, मेरे कोई मित्र संबंधी होने चाहिए। लेकिन साथी बना ले ओम को। तुम अगर अकेलापन महसूस करते हो तो भगवान को अपना साथी क्यों नहीं बनाते? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। इसलिए साथी बना ले ओम को। एक भगवान को अपना साथी बनाओ, और हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वही मेरा सब कुछ है, उसी के आगे मेरे को शरणागत होना है, उसी को मुझे प्राप्त करना है, उसी के मुझे ख्याल करने हैं। एक सहारा छूटता है, मनुष्य दूसरा सहारा लेता है, दूसरा छूटता है, तीसरा लेता है। तो बन बन के सहारे मिटते रहते हैं संसार में। तो आज इसका सहारा लिया वो चला गया, उसका लिया वो चला गया। पैसे का लोगे वो चला जाएगा, परिवार का लोगे वो जाएगा, मित्रों का लोगे वो जाएंगे, अपने शरीर का सहारा लोगे तो वो भी जाएगा। लेकिन भगवान का सहारा लोगे वो सदा रहेगा। इसलिए सब भगवान के सहारे से ही सब लोग चलो। बाहर डिस्टर्बेंस बहुत है। अरे जो भी है